हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। 400 से ज़्यादा हमारे वीडियो हो गए और शायद ही कोई एक ऐसा लीगल मुद्दा होगा जिस पे कोई एपिसोड ना बना हो। तो वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कुरान से 26 आयतों को निकालने के सिलसिले में, उस पे हमने 3-4 वीडियो बनाए थे। मैंने कहा था कि मैं इनकी जो वर्सेस हैं इन पे और डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। 6 वर्सेस पे मैंने कर दिया था, फिर मुद्दा ख़त्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एब्सोल्युटली फ्रेवलस पिटीशन है और 50,000 का इनके ऊपर कॉस्ट लगाई गई। लेकिन अब कल वसीम रिजवी ने एक लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने आप ही, पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली तो उन्होंने खुद ही अब 26 आयतें हटाकर एक नया कुरान लिख दिया है और वो लेटर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भेजा है और ये कहा है कि अब आप ऑर्डर कर दीजिए कि ये सारे मदरसों में वसीम रिजवी वाला कुरान पढ़ाया जाए। तो आज बात संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की होगी, कॉपीराइट लॉ की होगी, ब्लास्फेमी लॉ की होगी। मैं गो के ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ हूं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में मैंने अपने वीडियो में वसीम रिजवी के बारे में बोला था कि उन्हें हक है कि वो जो चाहें बोलें और जो चाहें लिखें। मैंने कहा था उन्हें हक है कि उनका जो भी ओपिनियन हो किसी मजहब के बारे में वो रखें। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टीचर ने कही थी। अब उन्होंने लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा, उन्हें हक है, यहां तक सब ठीक है। लेकिन जब वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब उनके बनाए और लिखे हुए कुरान को देश के सारे मदारिस में पढ़वाएं, तब मुझे मजबूरन देश को और वसीम रिजवी को कानून बताने की ज़रूरत महसूस हो रही है। देखिए, मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में वसीम रिजवी की बात नहीं मानेंगे। बीजेपी ने भी क्रिटिसिज्म किया था जिस वक्त उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। लेकिन जो हालात हैं उसमें कभी प्रज्ञा ठाकुर भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं और स्वामी नित्यानंद भी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उस समय वो कह सकते हैं कि जो एडेड मदरस हैं उनमें वसीम रिजवी वाला कुरान पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये वसीम रिजवी का जो लेटर है और जो ये इन्होंने नया कुरान लिखा है, इसमें लीगल और कानूनी पहलू क्या हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी रिलीजन को, किसी भी गॉड को, किसी रिलीजियस प्लेस को, किसी बरियल ग्राउंड को डैमेज करने में, डिफाइल करने में, डिस्ट्रॉय करने में, म्यूटिलेट करने में ब्लास्फेमी का क्राइम हो जाता है। विश्व के बहुत देशों ने इसे खत्म कर दिया है, बहुत देशों में ये आज भी है। इस्लामिक देशों में इसके लिए बहुत सख्त सजाएं हैं। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में ब्लास्फेमी के लिए सजाए मौत थी। तो इतनी सख्ती ब्लास्फेमी के मामले में जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में है। आप जरा देखिए बाइबल में, गो के उसके इतने रिवीजन्स और एडिशंस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आज भी पढ़ेंगे बाइबल में तो मिल जाएगा ये, everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. बाइबल भी उसी गॉड से आई है, तौरा भी उसी गॉड से आई है, कुरान भी उसी गॉड से आया है। देखिए क्या कह रहे हैं,
ना इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ना इससे ले सकते हैं। दूसरी जगह पे प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 6, डोंट ऐड टू हिज वर्ड्स। चैप्टर है रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 18, बाइबल से बता रहा हूं, इफ एनी वन एड्स टू देम God will add to him the plague described in this book. Religious scriptures में एडिशन डिलीशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता चुका हूं कि अगर कोई टेररिज्म करता है, कोई वायलेंस करता है, तो भारत के लॉ ने ऑलरेडी उस पर लॉ बना दिए हैं। वो बच नहीं सकता ये कह के कि कुरान में लिखा था इसलिए मैंने टेररिज्म किया। यूपा है, टाडा है, पोटा है, उस पर कितने लॉज बना दिए। हिंदू रिलीजन की इस बारे में जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि वहां ब्लास्फेमी का क्राइम इस तरीके से नहीं मौजूद है। इस्लाम में ब्लास्फेमी का क्या ट्रीटमेंट है, इसमें जूरिस में बड़ा डिस्प्यूट है। कुरान में ब्लास्फेमी का ऑफेंस मेंशन नहीं है। जो पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ है वो बहुत वाइड है, उसमें बहुत सख्त सजाएं हैं। उसके बारे में बहुत जूरिस्ट का ये ख्याल है कि वो लॉ इस्लामिक नहीं है। अब आइए ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने अभी बता दिया कि वसीम रिजवी को फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी बोलने और कुछ भी लिखने का हक है और कुछ भी सोचने का हक है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में उन्हें क्या हक है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन में वसीम रिजवी को हक है टू हैव फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 3 बेसिक राइट्स हैं: फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम विद इन रिलीजन एंड फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। वसीम रिजवी को यह हक है कि वो अपने मजहब को छोड़ दें। उनको यह हक है कि वो अपने मजहब से हट जाएं, या मजहब की जो बातें मानना चाहते हैं वो माने, जो नहीं मानना चाहते वो ना माने। वसीम रिजवी को यह हक है कि इन 26 आयतों को क्यों, वो पूरे कुरान को कह दें कि ये डिवाइन बुक नहीं है और वो पूरे कुरान को रिजेक्ट कर दें। वैसे भी इतने बुरे रिलीजन से पल्ला झाड़ लें वसीम रिजवी तो बेहतर ही होगा। अब आइए बात जो कॉपीराइट की है। सालों पहले मैंने इसमें पीएचडी की थी। कॉपीराइट लॉ जो है उसमें एक पहलू तो इकोनॉमिक राइट का है। ऑथर की जिंदगी और उसके मरने के 60 साल तक वो राइट भारत में रहता है। अब वसीम रिजवी की ये बिलीव हो सकती है कि खुदा के मरने के 60 साल बाद कॉपीराइट ख़त्म हो गया, क्योंकि लॉ में ये है कि ऑथर की लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, इकोनॉमिक राइट ऑफ कॉपीराइट की बात हो रही है। लेकिन मुसलमानों का अकीदा और बिलीफ ये है कि उनका खुदा जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको न नींद आती है न ऊंघ। अब अगर ऑथर जिंदा है तो कॉपीराइट सबसिस्ट करता है। और मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि हमारे यहां गॉड ज्यूरिस्टिक पर्सन है, अगर उसको राइट टू प्रॉपर्टी है तो कॉपीराइट का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का राइट भी उसे हो सकता है। और एक राइट है मॉरल राइट। वो बॉर्न कन्वेंशन के आर्टिकल 6 बिस में है, जिसमें भारत भी मेंबर है, उसने ज्वाइन किया है। 1886 का कन्वेंशन है कॉपीराइट पे। और फिर सेक्शन 57 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है इंडियन कॉपीराइट एक्ट का 1957 का, जो प्रोहिबिट करता है म्यूटेशन, डिस्टॉर्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्क
ये राइट इकोनॉमिक राइट खत्म होने के बाद भी सबसिस्ट करता है। जैसे अगर मैं चाहूं कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में से कुछ चीजें निकाल दूं और कुछ नई चीजें उसमें डाल दूं और उसे ये बेचूं मैं ये कह के कि ये शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो फिर ये शेक्सपियर के मॉरल राइट का वायलेशन हो जाएगा। या शेक्सपियर का नाम हटाकर उस पे वसीम रिजवी का नाम लिख दूं तो ये शेक्सपियर के मॉरल राइट का वायलेशन हो जाएगा। जो मॉरल राइट्स हैं ऑथर के, उनमें 3 राइट्स आते हैं। पहला राइट कहलाता है पैटर्निटी राइट और आइडेंटिफिकेशन राइट। इस राइट का मतलब है राइट टू क्लेम ऑथरशिप। कोई किताब अगर मैंने लिखी है तो उस किताब को आप पब्लिश नहीं कर सकते अपने नाम से, क्योंकि मेरी वो प्रॉपर्टी है, मेरी वो क्रिएटिविटी है, मेरी वो प्रोडक्ट है। और दूसरा राइट जो यहां पे रेलिवेंट है वो है इंटेग्रिटी राइट। जो मैंने किताब लिखी है वो उसी हालत में रखी जाएगी, उसको बदलाव करने का, चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। कुरान के बारे में जो इंटीग्रिटी राइट है, क्या उसका वायलेशन हो रहा है, यह आज समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है जनरल राइट, नॉट टू हैव वर्क विच ही हैज नॉट डन एट्रीब्यूटेड टू हिम। अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसके नाम से वो किताब छाप दें, किताब आपने लिखी और नाम शेक्सपियर का लिख दें, ये वायलेशन होगा। आइए अब जरा चीजों को लॉ समझने के बाद इस पूरे वसीम रिजवी के मामले को समझने की कोशिश करते हैं। वसीम रिजवी कुरान से 26 आयतें निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डांट कर डपट कर इनको भगा दिया। और इसी तरह की पेटिशन पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि यह ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी हमें अच्छी लगे या ना लगे, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे कानून में उसके लिए सजा है और उसमें प्रोसीड किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जो मजहब है वो क्या है। तो मजहब के लिए कहते हैं व्हाट वन डज विद हिज ओन सॉलिटरीनेस, ये रिलीजन है। ये एक इनवर्ड रिलेशनशिप है गॉड से, किसी सुपर ह्यूमन से। यानी मजहब की बुनियाद बिलीफ है, अकीदा है। मैंने आपको अभी बताया कि वसीम रिजवी को आर्टिकल 25 के तहत हक है कि वो बिलीव करें कि कुरान कोई डिवाइन बुक नहीं है। वो बिलीव कर लें कि इसमें कुछ वर्सेस ऐड कर दी गई जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो वसीम रिजवी बिलीव करते हैं वही और भी बिलीव करें, यह हक वसीम रिजवी को नहीं। इसलिए यह समझना है कि मुसलमानों की कुरान के बारे में क्या बिलीफ है, और वो बिलीफ भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है, प्रीएम्बल में भी, आर्टिकल 26 में भी और आर्टिकल 25 में भी। मुसलमानों का यह अकीदा है और यह बिलीफ है कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की किताब है, इसका ऑथर अल्लाह है। अब आप जरा सोचिए मसले को और समझिए इसको कि जब भारत में गॉड फिजिकल प्रॉपर्टी और लैंड ओन कर सकता है, अयोध्या के मामले में राम लला को बाबरी मस्जिद वाला वो पूरा लैंड उनकी ओनरशिप मान के उन्हें दिया गया, तो क्या प्रॉपर्टी राइट गॉड ओन कर सकता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कॉपीराइट ओन नहीं कर सकता। केसेस हुए हैं अमेरिका में, यूरेंशिया फाउंडेशन का केस है। एक साहब ने कहा कि साहब जीसस जो हैं वो आते हैं और उनको डिक्टेट किया है उन्होंने पूरी किताब लिख दी।
किसी ने फिर उसको कॉपी किया, वो कॉपीराइट का चैलेंज हुआ। पेंगुइन बुक्स यूएसए वर्सेस न्यू क्रिश्चियन चर्च एंडेवर वाला केस है। लेकिन जो ऑथर है उसने लिखा है, उसका कॉपीराइट है। जिन्होंने उसका 40% कॉपी किया उनको कहा गया फेयर यूज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी किताब से मैं कुछ कोट कर दूं आर्टिकल लिखने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो फेयर यूज माना जाएगा। वसीम रिजवी ने जो अपना नया कुरान छापा है या छापने जा रहे हैं, उसमें तो पूरा कुरान आइडेंटिकल है -26 वर्सेस। इसमें इनकी कोई अपनी क्रिएटिविटी, अपना इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये मुद्दा बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, इसलिए मुसलमानों की बिलीफ क्या है उसको समझना पड़ेगा। मुसलमानों की बिलीफ, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये कि कुरान रिवील होता था प्रॉफिट मोहम्मद पर, और उसके बारे में भी जो इस्लामिक लिटरेचर है उसमें मौजूद है कि प्रॉफिट ने कहा कि कई तरीके से उनको रिविलेशन होता था। एक ऐसा होता था कि लगता था कि जैसे घंटियां बज रही हैं, और ये रिविलेशन हार्डेस्ट होता था, और उसके बाद जो वो रिसीव करते थे उसको रिटेन करते थे, याद कर लेते थे। एक दूसरा ये कि कोई फरिश्ता आता था, जिब्रील, ह्यूमन फॉर्म में, और वो उनको बताता था और वो फिर उसको याद कर लेते थे। ये सब जो हदीस की ऑथेंटिक किताब है बुखारी, उससे मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट की वाइफ बीबी आयशा का स्टेटमेंट मौजूद है कि शदीद सर्दी थी और उन्होंने ये देखा कि पसीने के फव्वारे प्रॉफिट के ऊपर छूट रहे हैं। ये भी बुखारी में है। कुरान में खुद ये लिखा हुआ है कि अगर ये कुरान हम पहाड़ों पर उतारते तो वो रूई के गाले बनकर उड़ जाता। तो प्रॉफिट जो थे वो सबसे पहले उन्होंने मेमोराइज किया कुरान को, और उनके जिब्रील जो एंजल था, फरिश्ता था, उसके साथ बैठ के ये लेसन्स चलते थे। और जिस साल प्रॉफिट दुनिया से गए उसमें रमजान में 2 बार ये पूरी एक्सरसाइज हुई, दौर जिसे कहते हैं। वसीम रिजवी के ऊपर भी कोई वही आती है। कुरान के ऑथर, अल्लाह ने उन्हें कुछ ऑथोराइज कर दिया, कोई लेटर, कोई लाइसेंस दे दिया है कि इसमें से तुम जो चाहो एडिट कर दो, जो चाहो डिलीट कर दो, जो चाहो ऐड कर दो। अगर ऐसा है तो वसीम रिजवी को उस लाइसेंस को जो ऑथर ने दिया है वो भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। वसीम रिजवी का जो सेंट्रल क्लेम है, क्वेश्चन तो ये थियोलॉजिकल है, लेकिन मजबूरन मुझे कवर करना पड़ रहा है जबकि मेरी इस फील्ड में कोई एक्सपर्टाइज नहीं है और मेरा इल्म बहुत कम है। वसीम रिजवी का यह कहना है कि जो तीसरे कैलिफ थे उस्मान, उन्होंने कंपाइल किया और ये 26 आयतें जो हैं ऐड कर दी गई। कोई एविडेंस इस बात की वसीम रिजवी पब्लिक डोमेन में नहीं रख पाए। कहते हैं कि वो बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने बड़ी स्कॉलरशिप हासिल कर ली है, कुरान को बहुत समझ लिया है, स्टडी कर लिया है। भैया कोई आर्टिकल, कोई किताब लिखी है तो दिखाएं वसीम रिजवी। स्कॉलरशिप के मामले में कह देने से नहीं होता है। एक आपने लेटर लिख दिया तो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, आप किताब लिख देंगे तो उस पर हजारों रिव्यू लिखे जाएंगे। ऑन द कंट्रेरी एविडेंस क्या है? हम तो लॉ के आदमी हैं। एविडेंस ये है कंटेम्परेरी सोर्सेस से, एविडेंस है मॉडर्न पैमानों से
कि कुरान तो प्रॉफिट की लाइफ में ही लिख दिया गया था। सबूत दे रहा हूं। उमर जो बाद में सेकंड कैलिफ बने, बड़े सख्त आदमी थे, बड़े नाराज थे प्रॉफिट के वननेस ऑफ गॉड के आइडिया से। तलवार हाथ में लेके प्रॉफिट का कत्ल करने घर से निकले। रस्ते में किसी ने बता दिया कि तुम मोहम्मद का कत्ल करने जा रहे हो, तुम्हारे तो अपनी बहन और बहनोई ईमान ले आए हैं। उन्होंने रास्ता बदला, बहन के घर गए। बहन बहनोई एक पार्चमेंट पे लिखा हुआ कुरान पढ़ रहे थे। कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ रहे थे। उसको अपने थाई के नीचे बहन ने छुपा लिया। इन्होंने जिद की, उसके बाद पढ़ा और जाके फिर इस्लाम ले आए। लेकिन बात यह हुई कि किसी पार्चमेंट पे, किसी जानवर की खाल पर वो लिखा हुआ था। सबूत मैं दे रहा हूं कि प्रॉफिट की लाइफ में भी लिखा गया था। फजाइल कुरान में इब्ने अब्बास ने लिखा कि मक्का में भी प्रोविजन था कुरान को लिखने का, और आपको मालूम है 2/3 कुरान मक्का में आया है, 1/3 मदीने में आया है। 86 वर्सेस मक्का में आ गई थी। मदीने पहुंच के लिखने वालों की तादाद कोई 43 बता रहा है, कोई 65 स्क्राइब्स थे। जब कोई वही आती थी, रिविलेशन आता था मुस्लिम बिलीफ के हिसाब से, तो प्रॉफिट लोगों को बुला के लिखवा देते थे। लिस्ट दी है एम आजमी ने, बैरूत में लिखी किताब 1974 में। उन स्क्राइब्स की लिस्ट मौजूद है। और इन लिखने वालों में सबसे ज्यादा पेश जो कंपेनियन प्रॉफिट के थे, सहाबा थे, उनका नाम था ज़ैद बिन थाबित। वो लिखते थे प्रॉफिट के सामने भी। फिर जो लिखता था वो पढ़ के सुनाता था। जैसे आज भी कोई एविडेंस दी जाती है अदालत में, कोई बयान दिया जाता है, तो गवाह को जिसने बयान लिखा है, दर्ज किया है, वो पढ़ के सुनाता है और उसके बाद उससे दस्तखत लेता है कि हां मैंने यही बोला, यही लिख दिया गया। अलसूली ने लिखा आदाब अल कुतुब में कि वो जो डिक्टेशन प्रॉफिट देते थे, स्क्राइब उसको लेने के बाद पढ़ के सुनाते थे ताकि देखा जाए कि स्क्राइब ने गलत ना लिख लिया हो। पूरा कुरान प्रॉफिट की लाइफ में ही लिख दिया गया। इसके सबूत मौजूद हैं। वसीम रिजवी को पढ़ना चाहिए। नीम हकीम खतरा जान है, और हमारे देश में कई नीम हकीम घूम रहे हैं जो एलोपैथी को चैलेंज कर रहे हैं। और नीम मुल्ला खतरा ईमान है। वसीम रिजवी नीम मुल्ला बन रहे हैं। ऑर्डर क्या होगा वर्सेस का? आपको मालूम है कि कुरान जिस फॉर्म में आया है उस फॉर्म में नहीं है। जो पहली वर्सेस आई हैं इकरा, वो तो 96 नंबर पे है। जो कुरान में आप पहले पढ़ेंगे सूरह फातिहा, वो तो 50वें नंबर पर आई थी। इसका ऑर्डर भी प्रॉफिट ने बताया है। डिवाइन गाइडेंस के बाद उन्होंने बता दिया। जब कोई वर्स आती थी वो बताते थे इसको वहां लगा दो, इसको वहां रख दो। तो जो गॉड ऑथर है वो गाइड करता था।
तो अरेंजमेंट ऑफ वर्सेस एंड सूरा, उसका हक सिर्फ प्रॉफिट को था और वो करते थे डिवाइन गाइडेंस। किसी मुस्लिम को यह हक नहीं है कि वो ये ऑर्डर चेंज कर दे, इसमें से कोई वर्स डिलीट कर दे, कोई इसमें ऐड कर दे। वसीम रिजवी को यह हक किसने दिया है और कहां से मिला है? जो अरेंजमेंट कुरान का और सीक्वेंस ऑफ वर्सेस प्रॉफिट ने दिया और अप्रूव किया, वही आज भी है। उस्मान इब्ने अलील ने लिखा कि वो प्रॉफिट के पास बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि अचानक प्रॉफिट किसी एक जगह बड़े गौर से देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिब्रील ने आके ये कहा कि ये वर्स नंबर 90 सूरे नहल की है, चैप्टर नंबर 16 की, ये उस जगह पे रख दी जाए। ये वर्स ये थी कि अच्छे काम करो अपने रिश्तेदारों के लिए, शेमफुल और इविल और जुल्म से बचो। यही बात चैप्टर 2 सूरे बकरा की वर्स नंबर 281 के बारे में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट वर्स थी है। और कंक्लूसिव एविडेंस एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से देता हूं, प्रॉफिट की लाइफ में भी तो कुरान नमाज में पढ़ा जाता था। नमाज में कुरान 5 में से 3 वक्त इमाम रिसाइट करता है। उसका कोई ऑर्डर रहा होगा, तभी तो पीछे खड़े लोग सुनते थे रिसिटेशन, वरना किसी ने कुछ पढ़ दिया, किसी ने कुछ पढ़ दिया, उसमें तो बड़ा डिस्प्यूट हो जाता। लेकिन इस मुद्दे पे कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, रिलीजियस ट्रेडिशंस को मत मानिए। लीजिए मैं आपको मॉडर्न साइंस से एविडेंस देता हूं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में 2015 में कुरान की ओल्डेस्ट कॉपी मिल गई, 1370 ईयर्स ओल्ड। रेडियो कार्बन डेटिंग इसकी कर दी गई, और प्रोफेसर थॉमस ने कहा कि ये या तो प्रॉफिट के लाइफ टाइम में लिखी गई है या उसके इमीडिएटली बाद। ये पूरा झगड़ा जो वसीम रिजवी कह रहे हैं कि कुरान जो है थर्ड कैलिफ ने लिखा, ये बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड पर गिर चुका है। फिर देखिए, सुन्नी और शियास में कुरान के सीक्वेंस को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, एक्सेप्ट ये कि कैसे काउंटिंग की जाए। शिया लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ गॉड द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल, उसे काउंट करते हैं। सुन्नी लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद काउंट करते हैं। इसीलिए सूरे तौबा में जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, दोनों की काउंटिंग बराबर है। इतनी बात सही है कि प्रॉफिट के जमाने में कुरान एक जगह, एक किताब, एक वॉल्यूम, एक बाउंड वॉल्यूम उसका नहीं था, लेकिन वो लिखा हुआ था। अब प्रॉफिट की दुनिया से जाने के बाद फर्स्ट कैलिफ हो गए अबू बकर। यह वाकया अब हो रहा है 632 एडी में, 11th हिजरा में। एक आदमी था मुस्लिमा, इसने कहा मैं भी प्रॉफिट हूं। दरअसल 11 लोगों ने क्लेम किया था कि वो प्रॉफिट हैं उस वक्त, उसमें से ये एक था, बहुत पावरफुल था। 40,000 लोगों की फौज लेके ये चला, जंग हुई यममा। इस जंग में 600-700 जो मुसलमान मरे, उनमें से 118 हुफ्फाज थे जिन्होंने पूरा कुरान मेमोराइज कर रखा था।
जब इतने ज्यादा वो लोग जिन्होंने कुरान अपने सीनों में उतार लिया था वो शहीद हो गए, तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से यह कहा कि भाई अब सब एक जगह पे टेक्स्ट इकट्ठी कर ली जाए। तो कैलिफ अबू बकर ने यह काम किसको सौंपा? वही जो सबसे ज्यादा कुरान को लिखता था प्रॉफिट के जमाने में, वही जो प्रॉफिट लेटर्स भेजते थे और जगह उनके लेटर्स को लिखता था, ज़ैद बिन थाबित, उन्हें बुलाया गया। 22 साल का आदमी है, यंग है, इंटेलिजेंट है। उनसे कहा भाई आप तो मौजूद थे जिस वक्त प्रॉफिट का जिब्रील से वो दौर चल रहा था जो मैंने आपको बताया कि रमजान में रिसिटेशन, इसलिए इस काम को आपको सौंपा जा रहा है। बड़ी जबरदस्त मेथोडोलॉजी अपनाई गई जिसके बारे में बताने वाला हूं कि कैसे कलेक्ट किया गया, जगह जगह पे लिखा हुआ था। उसूल बनाया गया कि जो रिटन टेक्स्ट होगी वही एक्सेप्ट की जाएगी। आपको मैंने बताया अभी 118 हुफ्फाज जो थे जिन्होंने मेमोराइज कर दिया था, वो इस बैटल में यमामा की मारे गए थे। ओरल कोई बताएगा कि ये वर्स है वो नहीं मानी जाएगी, लिखा हुआ दिखाओ। और फिर दो विटनेसेस चाहिए जो सर्टिफाई करेंगे कि हां यही वर्स थी। बोन्स पे लिखा हुआ था, एनिमल स्किन पे लिखा था, पार्चमेंट पे, वुडन प्लैंक्स पे लिखा हुआ था। मस्जिद के गेट पे बैठ गए और वहां लोगों से वो गवाही ली जाती थी कि ये वर्स है, इस पे कौन कौन गवाह है। तो ये कोई ज़ैद बिन थाबित और उस्मान अकेले नहीं लिख रहे थे, ये पूरी एक कलेक्टिव एंडेवर था उस वक्त की मुस्लिम कम्युनिटी का मदीने में। ह्यूमन मेमोरी जो थी वो रिटन वर्ड को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन ओरल सब्स्टिट्यूट नहीं था रिटन का। और ऐसा अजीब मामला हुआ कि सूरे तौबा चैप्टर 9 की आखिरी 2 वर्सेस जो आदमी इंचार्ज है ज़ैद, उनको खुद हिफ्ज थी और याद थी, लेकिन वो इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रिटन प्रूफ नहीं आ रहा था, और जब तक रिटन प्रूफ नहीं आया वो इंक्लूड नहीं हो पाए। इब्ने हजर ने यह बात लिखी है फतेह बारी में। अब जब यह पूरा कंपाइल हो गया इस एक्टिविटी के बाद, तो इसको कहा गया सुहूफ। इसको स्टेट आर्काइव में कैलिफ की कस्टडी में दे दिया गया। जब कैलिफ की डेथ होने वाली है, उन्होंने इसको उमर को दे दिया। जब उमर का असैसिनेशन हुआ तो उन्होंने इसको अपनी बेटी जो प्रॉफिट की वाइफ भी रही थी, उनकी विडो थी हफ्सा, उनको दे दिया। अब देखिए कि यह कुरान का जो मसौदा है ये एक औरत की कस्टडी में है और बहुत साल रहा। वो चाहती तो इसको बदल देती, जो मेथोडोलॉजी ज़ैद ने एडॉप्ट की, वो मेथोडोलॉजी के बारे में मॉडर्न स्कॉलर्स, जर्मन ओरिएंटलिस्ट गॉटहेल्म बर्चस्ट्रेसर, उन्होंने रूल लिखे स्कॉलरशिप के कि जो ओल्डर कॉपी होगी न्यू कॉपी के मुकाबले में वो एक्सेप्ट की जाएगी। जो कॉपीज रिवाइज हुई हैं, करेक्ट हुई हैं स्क्राइब्स की कंपैरिजन के बाद, वो एक्सेप्ट होंगी। अगर ओरिजिनल अवेलेबल है तो उसकी कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी। और ये सारे रूल ज़ैद ने 14 सेंचुरीज पहले अप्लाई किए। और क्यों उनको ट्रस्ट ना किया जाता? क्योंकि बनफ्स नफीस प्रॉफिट से सीखा था।
जानुए अदब में सीखा था। अब थर्ड कैलिफ आते हैं, इस्लाम अजरबैजान तक पहुंच गया, आर्मीनिया तक पहुंच गया, जगह जगह पे अलग अलग डायलेक्ट था, रीजनल डिफरेंसेस आने लगे प्रोनाउंसिएशन में। तो हुदैफा इब्ने यमन ने उस्मान से यह कहा कि अब इसको अपने हाथों में लें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। कैलिफ उस्मान ने लोगों से कंसल्ट किया कि क्या सिंगल सुहूफ होना चाहिए, सब ने कहा हां ठीक है। तो जो कैलिफ उस्मान ने किया और जो वसीम रिजवी समझे वो दोनों अलग बातें। कंपाइलेशन प्रॉफिट के जमाने में लिख दिया गया, अबू बकर के जमाने में एक जगह पे आ गया, इन्होंने सिर्फ रस्मुल खत और स्क्रिप्ट तय कर दी। दो बातें कही जाती हैं, एक तो यह बात कि कैलिफ उस्मान ने हफ्सा को लेटर लिखा और उनसे यह कहा कि वो मैन्युस्क्रिप्ट भेज दें ताकि हम उसकी से कॉपी कर लें, और वो कॉपी करके उनको वापस ओरिजिनल लौटा दिया गया। दूसरा यह कि उन्होंने ऑथोराइज किया कि फ्रेश कंपाइलेशन हो, प्राइमरी सोर्सेज यूज किए जाएं, और उनको ये जो सुहूफ फर्स्ट कैलिफ के जमाने में बनाया गया है इससे कंपेयर किया जाए। उसके बाद वो पूरा रिसाइट हुआ, कैलिफ उस्मान की मौजूदगी में फाइनल कर दिया गया उसको, और उसका नाम रखा गया मुशाफ। 6 कॉपीज बनाई गई उसकी, और वो 6 कॉपी डिफरेंट एरियाज में जो उस वक्त उनकी टेरिटरीज थी उनमें भेज दिया गया। अली, जिनको शिया हजरात बहुत मानते हैं, उन्होंने कहा कि सब कुछ हम लोगों की कंसेंट से हुआ, हमारी मौजूदगी में हुआ। जब ये एक फाइनल कॉपी ऑथेंटिकेटेड बन गई तो ये हुआ जो अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, पार्चमेंट्स पे, स्किन्स पे, बोन्स पे, उनका क्या किया जाए। तो तय हुआ उन सबको जला दिया जाए। कुछ एविडेंस ये भी मिली कि जो कुछ स्किन्स पे, पार्चमेंट्स पे लिखा था उन लोगों ने जलाया नहीं बल्कि उसे धो दिया और उसके ऊपर कुछ और लिख दिया। अब जब 6 कॉपीज बन गई तो स्कॉलरशिप तो रिसर्च होती है, वसीम रिजवी की तरह पॉलिटिक्स नहीं होती। सीबीआई से बचने के लिए तो मजहब का इस्तेमाल नहीं होता। तो रिसर्चर्स ने जाके उन 6 को जो अलग अलग लोकेशंस पे थे कंपेयर किया, और उसमें क्या डिफरेंसेस हुए ये मैं आपको बता देता हूं। एक्स्ट्रा अलिफ 11 जगह मिला, एक्स्ट्रा वाव, ये लेटर्स हैं, 8 जगह मिला। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर अलिफ और वाव की जगह 16 जगह मिला। एक एक्स्ट्रा मीम 9 जगह मिला। लेकिन किसी भी वेरिएंट ने किसी भी लफ्ज का मीनिंग नहीं बदला। जरा सोचिए आप कि यह हाथ से लिखा जा रहा है। 3,26,671 लेटर्स हैं और डिस्क्रिपेंसी कितने लेटर की मिली? 43। कोई भी जो उस्मान की मुशाफ थी वो सरवाइव नहीं की है, लेकिन उस मुशाफ से जो कुछ कॉपीज बनी हैं वो टर्की में है, ताशकंद में है, कायरो में है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है। मैं ये समझता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त हो रही है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। कुरान को मुसलमान अगर एक डिवाइन बुक मानते हैं, एक लास्ट बुक मानते हैं, तो अब उसमें कोई ह्यूमन एजेंसी को एडिशन डिलीशन का राइट नहीं है, क्योंकि अगर कोई ह्यूमन एजेंसी ये डिलीशन करेगी तो ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन होगा। मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि क्या वसीम रिजवी एक इंडियन एडिशन ऑफ कुरान छापेंगे। सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि भारत के नागरिक होने के नाते वसीम रिजवी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी कह सकते हैं।
उनको फ्रीडम ऑफ थॉट है, वो जो सोचना चाहें कुरान के बारे में सोचने के लिए फ्री हैं। उन्हें फ्रीडम टू डिसेंट है, शिया डॉक्ट्रिन से, सुन्नी डॉक्ट्रिन से, किसी भी धर्म से डिसेंट कर सकते हैं, आज़ादी है। गो के विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि भारत अब पार्टली फ्री है या ऑटोक्रेसी हो गई है, लेकिन मैं समझता हूं भारत आज़ाद है तो इन्हें आज़ादी है। कोर्ट पूछेगी मोटिव क्या है पेटिशनर का, कुरान पे पाबंदी लगा दी जाए, 26 आयत हटा दी जाएं। भारत की कोर्ट ने हटा दिया तो जो भारत में लाखों कुरान के हाफिज हैं, जिन्हें ज़बानी कुरान याद है, उनके दिलों से कौन सी कोर्ट हटाएगी उन 26 आयतों को? वो तो नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो इंडियन एडिशन नहीं है, लेकिन वसीम रिजवी इस कुरान, वसीम रिजवी अपनी इस किताब को कुरान नहीं कह सकते क्योंकि यह फिर वायलेशन होगा लॉ का। कुरान के तो 55 नाम हैं, कुछ लोग 90 नाम भी कहते हैं, जो अलग अलग कुरान क्वालिटीज है उन्हें देख के। 5 नाम तो कुरान में आए हैं, अल कुरान 61 जगह आया है, जिसका मतलब है द रीडिंग। काश वसीम रिजवी उसको पढ़ते और समझते। अल फुरकान द क्राइटेरियन, चैप्टर 3 वर्स 1 में आया। अल जिक्र द एडवाइस, चैप्टर 3 वर्स 58। अल किताब द बुक, चैप्टर 2 वर्स 1। अल तंजील द रिविलेशन। दरअसल कुरान एक ओरिजिनल गार्डेड टैबलेट में लोहे महफूज में है, वहां से वो पहले हेवन में आया और फिर वहां से बिट बाय बिट जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद पे आया। मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों के जज्बात से न खेला जाए, उनके राइट टू रिलीजन को वायलेट ना किया जाए। वसीम रिजवी अपनी कॉपी में से 26 क्या पूरा कुरान निकाल दे, ये उनको राइट है, लेकिन दूसरों को डिक्टेट ना करें। रिलीजन को इस्तेमाल अपनी स्किन को, जो उन्होंने वक्फ बोर्ड में रहते हुए प्रॉपर्टीज के मिसअप्रोप्रिएशन किए हैं, उसके लिए ना करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो फिर यह चैनल हमको बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।